नमस्ते साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा अपनी आवाज़ से। और मैं आज आ पहुंचा हूं यहां पर ओखला में, जहां पर योगी और हाई कोर्ट के द्वारा लाल निशान लगा दिए गए हैं। दूसरी चीज़, यहां पर 15 दिन की वार्निंग दे दी गई है कि अगर ये जगह खाली नहीं की गई तो इस जगह पे जो है बुलडोजर का खतरा मंडरा सकता है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि इस जगह पे जो दावा किया गया है वो सिंचाई विभाग के द्वारा दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश आगरा खंड सिंचाई विभाग के द्वारा दावा किया गया है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर किस प्रकार से लाल निशान लगाए गए हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, ये इस दीवार पर ये लाल निशान लगा रखा है। इस खतरा जो है मंडरा रहा है यहाँ पर, है ना। और आगे चलेंगे, आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी ये एक मार्केट है जो एक घनी आबादी है। यहाँ पर लोग रहते हैं, लगभग 40-50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक से इस तरीके से कर दिया गया है कि लाल निशान लगा दिए गए हैं और 15 दिन की वार्निंग भी दे दी गई है। तो यहाँ पर लोगों से जानेंगे भी कि असल में माहौल है क्या यहाँ पर। अभी तो लोग दिख भी नहीं रहे हैं उतने की जो बात कर सकें किसी से, है ना। जैसे कि ये दुकान है, ये दुकान पर एक भैया बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखो आप, ये नोटिस लगा रखा है। सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि ग्राम ओखला के खसरा संख्या खिजर बाबा कॉलोनी मुरादी रोड, और ये 277 जगह है स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने अवैध निर्माण के ऊपर इस प्रकार से किया है जो वार्निंग दी गई है। तो यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहूँगा, भैया यहीं से हो? क्या हुआ? अरे घबरा क्यों रहे हो? बात, अरे तो बात करने में क्या दिक्कत है? हैं? क्यों नहीं करनी बात? कोई तो बात होगी, बात तो करो। हैं? दुकान आपकी है? नहीं, मैं दुकानदार वहाँ पे है। दुकानदार से बात। आप कौन है फिर? हम ओनर आदमी हैं? आप कौन हो? लेबर स्टाफ है। लेबर हो? कहाँ है दुकानदार? आगे बिरयानी दुकान। अच्छा, दुकानदार बिरयानी की दुकान पर है ना। है, आ जाओ, आओ। मैं यहाँ के लोगों से आपसे बात कराता हूँ। कुछ भैया खड़े हैं, मुझे लगता है थोड़े समझदार लग रहे हैं। देखने से भैया थोड़े समझदार लग रहे हैं। भैया से बात करते हैं कि भैया का क्या कहना है। नहीं मतलब बोलना नहीं है? क्या हो गया? अरे बात तो करो, अपनी बात रखने में कोई परेशानी है क्या यार? हैं? यहीं के हो? बताओ तो सही, मुद्दा नहीं बताओगे? चुप्पी साधने से कैसे काम चलेगा भाई? बताओ, चुप्पी साधने से थोड़ी काम चल जाए। जब यहाँ पे अचानक से ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ कर दी गई हैं तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना कि तुम अपनी बात को रखो। लोगों को बताओ तो सही, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां महसूस हो रही हैं। जो चीज़ें हैं वो सच में है भी या नहीं है, सिंचाई विभाग की ज़मीन है या आपकी ही ज़मीन है, इस बारे में बात तो करोगे ना भाई। चीकू भाई हो बात करेंगे। कौन से भाई? चीकू भाई हो। चीकू भाई बात करेंगे? तुम नहीं करोगे हैं? भाई बात करने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, नकार रहे हैं, बात करने से बात नहीं करना चाह रहे हैं। और लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर सुबह से मीडिया का आना जाना लगा हुआ है ना, तो लोग शायद उस चीज़ से ऊब गए हैं और बात नहीं करना चाह रहे। ना जाने किस प्रकार की दिक्कत है, बात तो करनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको, आगे और भी दुकानें हैं। जैसे कि ये देखिए, टीपू कलेक्शन, इतनी शानदार दुकान है ये, इतनी खूबसूरत दुकान है और इतनी खूबसूरत दुकान के ऊपर इस तरीके का खतरा मंडरा रहा है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे, टीपू कलेक्शन में एक भाई हैं, उनसे बात करते हैं, है ना। कैसे हो भाई? ओनर नहीं है? आप भी तो कोई होंगे उनके भाई वगैरह? नमाज के लिए गए, बिठा नमाज के गए हैं, चलो अच्छी बात है, नमाज के लिए गए। क्या जानकारी है? कुछ जानकारी तो होगी। मतलब भाई एकदम चुप्पी साध लेना यार, ये तो गलत बात है ना। अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है? एक बात तो बताओ। अपनी तरफ से कह रहा हूँ है? मेरा कहना नहीं है। मैं जब यहाँ हुई नहीं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आपको मुद्दा भी नहीं पता क्या मुद्दा चल रहा है? ये लाल निशान भी नहीं आपने देखा सुबह से? है? हाँ, तो ये लाल निशान के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ कि क्या बात हुई इसमें। मतलब ऐसा यार, तुम, मैं जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा भाई। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सुनो मेरी बात सुनो। मैं कुछ कह रहा हूँ भाई। आप एक बार बताओ, आप जवान लड़के हो, अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे तो कौन रखेगा भाई? यंग लड़के हो, मतलब अपनी बात बोलने में घबरा रहे हो यार, अपनी बात रखने में। हाँ, तो फिर अपनी बात तो रखो, एटलीस्ट मेरे को बताओ तो सही क्या बात हुई। मैं तुम्हारी जानने ही तो आया हूँ चीजें इतनी दूर से। मैं भी आपसे कुछ कह रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं एज अ गेस्ट आया हुआ हूँ, तो मुझे बिठा गए। मैं रिश्तेदार दुकान में बिठा दिया आज है। चलो
ये भी अच्छी बात है, भाई बता रहे हैं कि भाई तो रिश्तेदार है। बिल्कुल बिल्कुल बात कर, लेकिन मैंने तो भाई एक चीज देखी है। क्या नाम है भाई आपका? अमान अमन। अमान अमान भाई एक बात बताओ, मैंने ना जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी आया, मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने सामने बिरयानी वाले भैया हैं उनसे बात करने की कोशिश करी, उनका एक ही जवाब, भैया ऑनर नहीं है, आप किसी और से बात कर लो, है ना। मैंने मान लिया शॉप्स के ओनर नहीं बैठते। देखो भाई, आपने दुकान किराए पे ले रखी है भैया ने या खुद की है? ये रेंट पे ले रखी है। आप एक चीज़ सोचो भाई कि मान लो कोई दिक्कत मंडराती है तो इससे तो खतरा, इससे नुकसान भी तो आप ही लोगों को है ना, तो अपनी बात रखने में क्या बुराई है ना। लेकिन जिस चीज का मुझे पता ही नहीं तो मैं उसको कैसे बता दूंगा? चलो भैया, अमान ने बोला है कि अमान को तो पता ही नहीं है भाई कुछ। बाकी अमान की दुकान पे कपड़े बहुत बढ़िया बढ़िया है। टीपू की दुकान है, टीपू कलेक्शन टीपू कलेक्शन है। अपनी आवाज, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर और भी दुकानें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी बात करने के लिए राजी ही नहीं है। मतलब इतनी क्या परेशानी है कि बात करने में, है ना। लोग देख के जा रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। ये मेरे भाई हैं बैठे हुए हैं, मना कर दी। कैसे हो भाई? नहीं करनी बात? भाई किसी को बात नहीं करनी, सारे मना कर रहे हैं बात करने से। तो ना जाने क्या बात हो गई, ऐसा क्या माहौल बना दिया कि बात ही नहीं करनी है किसी को। बात तो कर सकते हैं ना, बात करने में क्या परेशानी है। छोटे भाई बात करोगे? इधर आओ। क्या नाम? मोहम्मद अर्श। मोहम्मद अर्श, यहीं रहते हो? जी मैं यही रहता हूँ। क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? हाँ भी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई कर रहे हो। लाल निशान देखे? हाँ देखे, इस बारे में भी देखा है, यहाँ भी देखा है। क्या बताया फिर इस लाल निशान के बारे में? ये तो बता रहे हैं कि पूरी यहाँ तक टूटेगी, जितने भी करें सारी दुकानें तोड़ेंगे। सारी दुकानें तोड़ेंगे। तो मतलब इस पे आप लोगों का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी दुकानें पुराने लोग हैं सारे। कितनी पुरानी दुकान है? कई साल पुरानी दुकान है, 15-15 साल। वो जो भाई हैं बुलेट वाले, उनकी कई साल हो गए, 15-20 साल हो गए उनकी दुकान को भी। 15-20 साल हो गए हाँ, उनकी उनकी दुकान को भी। बहुत पुराने लोग हैं, कोई नया नहीं है इसमें, सारे सबकी पुरानी दुकान है। लेकिन हाई कोर्ट से जो नोटिस आया उसमें तो ये बताया गया है कि ये जो दुकानें हैं और ये जो जगह है, बेसिकली दुकानें नहीं, ये जगह सिंचाई विभाग आगरा खंड की है जो उत्तर प्रदेश में लगता है। तो इस बारे में मतलब आपको जानकारी थी या नहीं थी, या इसमें क्या है, इसमें ये बताओ मुझे। ये तो खैर मुझे नहीं पता, इसके बारे में तो नहीं पता। कि मुझे तो बस ये बताया था कि मुराद रोड पर अपना टूटी, नोटिस आ गए, 15 दिन का टाइम दिया है और क्रॉस लगा के चले गए दुकानों के साथ। 15 दिन का टाइम, मतलब अचानक से डर नहीं लगता सोच के? डर तो लगेगा ही भाई, जिसकी दुकान है उससे पता है। दुकान भी है और घर भी है, लोग रहते हैं, परिवार पल रहे हैं। जिसकी दुकान है, जिसकी बिल्डिंग है, जिसके उन्हें पता है ना कैसा होता है भाई जब अपना घर टूटता, दुकान टूटती है। और लोग तो सोच रहे होंगे टूट रही है, टूटने तो किराया ले रहे हैं। भाई जिसकी टूटती है उसे पता होता है। तो मतलब जैसे कि बताया जा रहा है, सिंचाई विभाग बोलता है कि जी हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया, ये ज़मीन तो हमारी हुआ करती थी और अब हम इसे वापस लेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, सब लोगों ने दुकानें ली हैं, सब लोगों ने पैसे में लिए, कोई फ्री में तो कब्जा करा नहीं कोई। सबने लोगों ने पैसे दे के दुकानें खरीदी थी पहले दुकानें खरीदी थी। पुराने लोग हैं सारे, सब पुराने लोग हैं, सब पुराने। ऐसा कुछ नहीं है कि नए लोग हैं, हमारी दुकान है हमारी दिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। सबने दुकानों खरीद के लिए, कोई फ्री में थोड़ी लिए किसी ने। मतलब कागज़ हैं सबके पास, कागज़ सबके। तो आगे का क्या प्लान है फिर, क्या करने वाले हो? भाई हम तो कुछ नहीं करने वाले, पर जो भी है कि अच्छा है कि किसी की दुकान ना टूटे, ये बढ़िया रहेगा। अगर सरकार आगे क्या कोर्ट में डालोगे, रिट डालोगे, क्या करोगे? कोर्ट में जाएंगे, अगर जाना होगा तो जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से समय बचा है, 15 दिन का समय बचा है भाई, उस हिसाब से तुम्हें कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा ना, वरना 15 दिन तो यूं। योगी जी का तो तुम्हें पता ही है, फेमस है योगी जी बुलडोजर चलाने के लिए। उनका यूपी से चाबी लग चुकी है बुलडोजर में, 15 दिन का समय लग रहा है आने में, इसलिए। जी